हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम कंप्लीटली रेगुलर स्पेस और नॉर्मल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले वी विल डिस्कस दिस सेट। दिस सेट इज a collection of bounded continuous real functions defined on X, and this is a topological space, and this R is real R. So देखते हैं ये सेट जो है, दिस set of bounded continuous real valued function defined on X, and जिनका तो ये किस तरह से x के पॉइंट्स को सेपरेट करता है। तो अगर x भी एनी आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड दिस सेट of all bounded continuous functions or real functions defined on X, if for each pair of distinct points of X and Y, अगर हम इस X में से दो distinct points लेते हैं, there exists a function f in this set, एक function exist करेगा इस set के अंदर, such that f of x is not equal to y. अगर इस तरह से अगर हमारे पास एक इस सेट के अंदर एक सेट मिल जाता है जो f of x not equal to f of y आ जाए, then we can say कि this set separates the points of x. अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में करें कि अगर if this set does separate the point, then x is necessarily a Howard space. जो एक और प्रॉपर्टी आ गई कि अगर ये वाला सेट जो है अगर पॉइंट्स को सेपरेट करता है पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली ये वाला एक्स जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस के साथ ये हाउसड्रॉप स्पेस भी होगा। ठीक, कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर अब एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ आई बाई के बराबर नहीं आना है, और बराबर नहीं आएगा तो दोनों में से एक तो छोटा होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई से एफ ऑफ वाई से छोटा है, और एक्स हमने एक रियल नंबर ले लिया। ऑब्वियस ये भी रियल नंबर ही होंगे क्योंकि डिफाइंड ऑन आर है, और ये जो एक्स होगा वो कहीं ना कहीं आर का सबसेट ही होगा, और रियल वैल्यूड फंक्शन है तो डेफिनेटली जो इमेजेस होंगी रियल नंबर ही होंगे। तो दो रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर ही सकता है, सो दैट आर इज ए रियल नंबर सच दैट लाइज बिटवीन दीज टू। दोनों सेम तो है नहीं, अगर दोनों में अगर एक बड़ा एक छोटा, तो दो नंबर्स दो रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट, एक या कई ज्यादा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाते हैं। सो आर इज ए नंबर दैट लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो एक सेट हमने वो ले लिया जिसमें x की जो वैल्यू है वो r से कम है, तो हमने z अज्यूम कर लिया। द सेट ऑफ ऑब्वियसली z x का ही होगा। वो पॉइंट्स ले लिए हमने x की जिनकी इमेज जो वो r से कम है, और दूसरा सेट वो ले लिया हमने x के वो पॉइंट लिए जिनका इमेज जो r से बड़ा है। सो डेफिनेटली ये दोनों जो सेट होंगे वो डिजॉइंट होंगे, और साथ में ये वाला जो सेट है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को कर रहा है, तो इट मीन दैट एक्स जो होगा इसको बिलोंग करेगा, और दूसरा जो है सेट है वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन दैट वाई इसको बिलोंग कर जाए। तो डेफिनेटली एक्स और वाई की डिसजॉइंट नेबरहुड आ गए। अगर डिसजॉइंट नेबरहुड आ गए तो डेफिनेटली ये जो एक्स होगा वो क्या होगा? हाउस ड्रॉप स्पेस होगा। ठीक, अब बात करते हैं कंप्लीटली रेगुलर की बात। ठीक, तो अगर मैं रेगुलर स्पेस की बात करें तो हमने ये रेगुलर स्पेस की बात पहले कर ली है।
तो मैं आपको दिखाता हूँ रेगुलर स्पेस में क्या किया था। तो हाँ देखिए, रेगुलर स्पेस का डेफिनेशन हमने यहाँ पे करा, ये देखिए जो T3 स्पेस होता है उसी को हम रेगुलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T3 स्पेस के साथ x जोड़ना चाहिए। जो टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर वो T3 की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और T1 की भी करता है तो डेफिनेटली उसको हम रेगुलर स्पेस बोलेंगे। और जो T3 की स्पेस T3 को T3 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, टोपोलॉजी थर्ड प्रॉपर्टी T3 प्रॉपर स्पेस है, तो डेफिनेटली वो T1 तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये स्पेस ही आपको एक तरह से रेगुलर स्पेस हो गया। तो T3 स्पेस में होता है क्या, एक पॉइंट और एक क्लोज सेट, एक क्लोज सेट और एक पॉइंट, और ये पॉइंट और पॉइंट जो होगा इस क्लोज सेट में नहीं होगा, तो इसको ओपन सेट सेपरेट करते हैं, जैसे फिगर में बताया। तो हम बोल रहे हैं कि ये रेगुलर कब होगा, कंप्लीटली कंप्लीट कब होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटनेस ऑफ रेगुलर स्पेस। तो कंप्लीटली रेगुलर का मतलब ये होगा कि पहले तो जो स्पेस है वो T1 स्पेस होना चाहिए। T1 स्पेस with the property that if x is any point and f is any closed subspace of x, वही बात आ गई, which does not contain x, ठीक है, x जो होगा वो f में नहीं होगा, there exists a function, इस सेट में एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो उस फंक्शन की all of whose values lies in the closed set closed unit interval 0 to 1 such that f of x जो होगा वो 0 होगा और f of कैपिटल F जो होगा वो 1 होगा। व्हाट दिस मीन, इट मीन दैट, देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये पॉइंट है और ये हमारा क्लोज F है, ठीक, तो ये हम वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम इस पॉइंट को अगर x में पुट F में पुट करेंगे तो आएगा 0। लेकिन अगर हम यहाँ से पॉइंट लेंगे F से, कैपिटल F, यहाँ से बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, अगर मान लो यहाँ पे y है, अगर y को हम यहाँ पुट करते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, 1। ठीक, बाकी इन दो को छोड़ के और कोई पॉइंट पुट करेंगे तो 0 और 1 के बीच में वैल्यूज आए। 0 तभी आएगा जब ये पॉइंट पुट करेंगे, ठीक, और जब इस क्लोज सेट से कोई पॉइंट पुट करेंगे तो ऑलवेज की वैल्यू आएगी 1। ठीक, बाकी जो स्पेसिस बच गया, बाकी बचा क्या हमारे पास, यू कैन से कि F कॉम्प्लीमेंट और साथ में इसको छोड़ दें, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे उनकी जो वैल्यूज आएगी वो 0 और 1 के बीच में लाएगी। गॉट इट। तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि ये F जो है वो इस पॉइंट और इस क्लोज सेट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो वी कैन से दैट एक completely regular space as a T1 space in which continuous function separates the points and disjoint closed spaces। ठीक, तो एक रेगुलर स्पेस कंप्लीटली रेगुलर स्पेस कब बनता है, जब हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो उस पॉइंट और उस क्लोज सेट को सेपरेट करे। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सेपरेशन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया आपको कि टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने ज्यादा ओपन सेट्स होंगे उतने ज्यादा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहले हम जो कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि पॉइंट थे या चाहे सेट्स थे, तो पॉइंटों को सेपरेट कौन कर रहा था, ओपन सेट्स। ठीक, और अब कंप्लीटली रेगुलर स्पेस में कौन सेपरेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक, तो कहीं ना कहीं देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन
ओपन सेट्स एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो जितने ज्यादा ओपन सेट्स होंगे किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के पास, उसके पास उतनी ज्यादा ही कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे। और एक चीज और है कि जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट आर क्लोज्ड, तो पॉइंट तो क्लोज होते हैं, सिंगल पॉइंट क्लोज्ड होता है। तो in a completely regular space, so it can permissible to take closed subspace F to be a point. ठीक, तो we conclude that every completely regular space is Hausdorff space, क्योंकि Hausdorff space में क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, और कंप्लीटली रेगुलर स्पेस में क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट ले रहे हैं और एक हम क्लोज सेट ले रहे हैं। तो ये क्लोज सेट, एक इस क्लोज सेट के पास हो सकता है एक ही पॉइंट हो, तब भी ये क्लोज सेट ही रहेगा। तो दैट्स वाई एवरी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस को हम हाउसडॉर्फ स्पेस मान सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। इनको जो आप कुछ रिजल्ट्स बन रहे हैं उनको हम बाद में प्रूव भी कर लेंगे। सो एक तो हमारे पास ये एक आर्टिकल बन गया, एवरी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज हाउसडॉर्फ स्पेस। और वन मोर थिंग कि एवरी सबस्पेस ऑफ कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर। तो एक आर्टिकल ये बन गया हमारे पास, इसको भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो भी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है उसका जो सब स्पेस होगा वो भी कंप्लीटली रेगुलर होगा। अब हम नॉर्मल स्पेस की बात करते हैं। तो नॉर्मल स्पेस का मतलब हो गया T4 स्पेस। ठीक, तो T4 में एक तो T1 आना चाहिए, पहले तो नॉर्मल स्पेस में T1 आना चाहिए। तो a normal space is a T1 space in which each pair of disjoint closed sets can be separated by ओपन सेट्स। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए T4 का हमने ये है T4। T4 स्पेस में दो डिस्टिंक्ट क्लोज सेट्स को ओपन सेट सेपरेट करता है। तो नॉर्मल स्पेस वो स्पेस होता है जिस जो T1 भी हो और T4 भी हो। ठीक है, तो T1 स्पेस तो आपका जो T4 होगा वो T1 जरूर होगा, है ना। इसको हम आगे ग्राफ से भी समझेंगे। सो नॉर्मल का क्लियर हो गया आपको। अब देखो नॉर्मल के बाद हम यहाँ पे देखो एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर में देखो अगर आप, तो सबसे पहले है टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर, टोपोलॉजिकल स्पेस तो पहले होगा ही होगा, और फिर T1 स्पेस है। तो T1 स्पेस में क्या होता है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए, और दो पॉइंट्स के लिए हमें बार क्या एग्जिस्ट करता है, ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करती है। तो वो ओपन नेबरहुड जो है वो हो सकता है कि वो डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन में कुछ आ सकता है, बट एक ओपन सेट जो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। ये T1 स्पेस हो गया। फिर आ गया हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस में क्या होता है कि दो अलग अलग हम एलिमेंट लेते हैं और उनके लिए डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं। हाउसडॉर्फ स्पेस हो गया। तो इसका मतलब जो T1 होगा, एवरी, देखो यहाँ सीधी बात है कि टोपोलॉजिकल स्पेस सबसे बड़ा, उसके अंदर T1 स्पेस, इसका मतलब एवरी T1 स्पेस इज टोपोलॉजिकल स्पेस। अब T1 के अंदर हाउसडॉर्फ स्पेस है, इसका मतलब एवरी हाउसडॉर्फ स्पेस इज T1 स्पेस। गॉट माय पॉइंट। ठीक, बट इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ गई, इसमें भी सेपरेट कर रहा है ओपन सेट से, पर इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि जो सेपरेट कर रहे हैं वो आपस में डिसजॉइंट है। ठीक, तो
every Hausdorff space is T1 space, but every T1 space is not a Hausdorff space. ओके उसके बाद आगे आपके पास कंप्लीटली रेगुलर स्पेसिस। तो रेगुलर स्पेसिस में क्या हुआ कि एक हमने सेट लेना है, एक पॉइंट लेना है और एक लेना है क्लोज सेट। क्लोज सेट और इस क्लोज सेट्स को कौन सेपरेट करेगा, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स 0 होगा और एफ ऑफ क्लोज सेट का जो पॉइंट्स होंगे वो 1 के बराबर। तो उन स्पेसिस को हम कंप्लीटली रेगुलर स्पेस बोलेंगे। और फिर आ गया नॉर्मल स्पेस। तो नॉर्मल स्पेस में क्या होगा, ओपन सेट्स सेपरेट करेंगे दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स को। क्लियर। तो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं कि एवरी नॉर्मल स्पेस जो है वो कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है, या ऑर्डर स्पेस है, या T1 स्पेस है, या टोपोलॉजिकल स्पेस है। पर उल्टा नहीं होगा ना। तो एवरी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज नॉट ए नॉर्मल, ठीक, बट एवरी नॉर्मल इज कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। फिर नॉर्मल के अंदर आपके पास मेट्रिक स्पेसिस आ गई। इसका मतलब एवरी मेट्रिक स्पेस जो होता है वो नॉर्मल स्पेस होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, प्रूव दैट ए मेट्रिक स्पेस इज ए नॉर्मल स्पेस, बट एवरी नॉर्मल स्पेस इज नॉट ए मेट्रिक स्पेस। फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस, तो जो भी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस होगा वो नॉर्मल पक्का होगा, बट एवरी नॉर्मल इज नॉट ए हाउसडॉर्फ कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस। सो ये जो पिक्चर है ना, इसमें कितने ज्यादा आर्टिकल बन सकते हैं। तो यू कैन स्टडी दिस, कीप इन माइंड, एंड इजिली आप ये याद रख सकते हैं किस तरह से प्रॉपर्टी चलेंगी। ओके, नाउ वी डू अ थ्योरम। सो थ्योरम इज एवरी कंपैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। देखो ये आर्टिकल बना, ये वाला बना, यही बना ना, एवरी हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। तो इस पिक्चर से कई आर्टिकल बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन बन सकता है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, ठीक, या एवरी नॉर्मल स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। तो इस तरह से आपने देखो, इस पिक्चर से आपको एक आर्टिकल बन रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनफैक्ट दो क्लोज डिसजॉइंट सेट लेंगे और उनको लिए हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स फाइंड आउट करने हैं, या डिसजॉइंट नेबरहुड फाइंड आउट करनी है उनके लिए। और एक्स हमें कंपैक्ट देके रखा है। तो एक्स भी एक कंपैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस। तो कंपैक्टनेस तो आपको पता ही है। हाउसडॉर्फ स्पेस भी क्या करता है, हाउसडॉर्फ स्पेस क्या करता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे तो वो क्या करेगा, उनको डिसजॉइंट नेबरहुड से उनको सेपरेट कर देगा। और कंपैक्टनेस का इतना मतलब कि ओपन कवर जो होगा उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक। तो थोड़ा डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि व्हाट दिस मीन। तो हमने यहाँ पे दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ले लिए एक्स के, ठीक। तो वी मस्ट प्रोड्यूस ए disjoint pair of open sets G and H such that A जो G के अंदर हो और B जो H के अंदर हो, और साथ में G और H जो होंगे आपके ओपन सेट भी लिख सकते हैं और नेबरहुड भी लिख सकते हैं हम, और ये डिसजॉइंट होंगे। तो सबसे पहले हो सकता है इन दोनों में से, जो हमने A और B लिए, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो, ठीक। इफ ईदर ऑफ A and B is empty, then we take the empty set as a neighborhood of it। जो एम्प्टी वाला होगा उसकी नेबरहुड एम्प्टी वाली एम्प्टी आ जाएगी, और जो दूसरा होगा उसके लिए फुल स्पेस जो हो जाएगा वो नेबरहुड हो जाएगा।
तो फाइव और एक्स डिसजॉइंट हो गए तो डेफिनेटली ये आपके पास नॉर्मल बन जाएगा। ठीक, तो एम्प्टी वाला केस तो यही खत्म हो जाता है। हमारा यही आर्टिकल यही है ना कि एक दोनों में से फाइव आ गए, जैसे मान लो कि ए हमारे पास फाइव आ गए और बी तो बी रहा, तो इसके लिए नेबरहुड बन गई फाइव और इसके लिए नेबरहुड होगी एक्स। तो हमारा ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये इनको कंटेन करेगा, ये इसको कंटेन करेगा और दोनों का इंटरसेक्शन फाइव आएगी। क्लियर? ओके, नाउ वी अज्यूम दैट बोथ आर नॉन एम्प्टी। ओके, नॉन बोथ आर नॉन एम्प्टी। अब देखो ए और बी तो आ कहां से रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं, और एक्स कंपैक्ट भी है और ए और बी क्लोज्ड है। तो हमारे पास आर्टिकल है कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ कंपैक्ट इज कंपैक्ट। तो सिंस ए एंड बी आर द क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, disjoint closed subsets of x, there implies a and b are disjoint compact subspace of x। ये हमने compactness की आई थिंक फर्स्ट थ्योरम है, ये every closed subspace of compact space is compact। okay, now अब मैंने गिवन यूज करना है, तो गिवन है हाउस ऑफ स्पेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया ए से। ठीक, अब मैंने एक पॉइंट ले लिया और दूसरा बी रखूंगा मैं। तो मैंने ये देखो थ्योरम आपको करवाई है, थ्योरम क्या कि हॉस्ट्रो स्पेस में अगर एक पॉइंट और एक हमने कंपैक्ट सब स्पेस ले ले तो बी आपका क्या बन चुका है। इनफैक्ट ए और बी दोनों ही कंपैक्ट सब स्पेसिस बन चुके हैं एक्स के। तो पॉइंट हम ये ले लेंगे ए, और डिसजॉइंट तो है ही है, ये कंपैक्ट सब स्पेस हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल बी। कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स, दैट्स ऑल बाय द यूजिंग ऑफ दिस थ्योरम। तो इसका मतलब एक्स और बी को सेपरेट करेंगे उनके ओपन नेबरहुड। तो बाय दिस थ्योरम x and b have disjoint neighborhoods gx and hb। ठीक, अब देखो ये तो हमने एक पॉइंट लिया है ए का, अब ए की बड़ी बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास ए है और डिसजॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या है, बी है। ठीक, अब ये ए है और बी है तो हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट को हम वेरी कराएं, अगर एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, यहाँ पे है, तो उस पॉइंट की नेबरहुड हमारे एक पॉइंट के लिए नेबरहुड मिली ये जी एक्स। अब दूसरा पॉइंट लेंगे तो उसके लिए अलग नेबरहुड आएगी, और यहाँ पे बी के लिए एक नेबरहुड आ रही है। तो जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ये दूसरा किया तो दूसरे के लिए नेबरहुड अलग, अलग तरीके से बनेगी। ठीक, क्योंकि वो नेबरहुड आपकी टच नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये उसकी नेबरहुड बनेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डली हमें नेबरहुड चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वो नेबरहुड जो है वो उस पॉइंट और उसके इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ हॉल दो स्पेस। इसका मतलब ये क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक्स को वेरी करते हैं तो नेबरहुड तो एक्स की चेंज हो जाएगी पर एलिमेंट टू एलिमेंट, लेकिन हमें इस जो बी की जो नेबरहुड है ये भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इफ वी अलाउ एक्स टू वेरी ओवर ए, वी ऑब्टेन्ड ए क्लास ऑफ gx whose unions contain a। उन सभी का जैसे जैसे बन जाएंगे तो सभी का यूनियन एक कंटेन करेगा। एंड सिंस ए इज कंपैक्ट, और देखो अगर ये क्लास ऑफ ओपन सेट्स आ रही है जो ए को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये जो क्लास बनेगी ओपन कवर हो जाएगा ए के लिए, और ए कंपैक्ट है, इसका मतलब जो ओपन कवर है उसके पास फाइनाइट सब कवर पक्का होगा। तो सिंस ए इज कंपैक्ट, सो सम फाइनाइट सब क्लास विच वी डिनोट, ये आ गया ओपन कवर, फाइनाइट ओपन कवर सब कवर, यू कैन से फाइनाइट हो गया, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट मेंशन्ड है is such that union of this contain a।
तो इसको मान लेंगे हम जी, ये बन गया ओपन सेट। क्यों? क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये आर्बिट्रेरी भी होता तो यहाँ पे तो हो ही जाएगा ये। अब यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे हमने ए के पॉइंट एक्स को चेंज करा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्लास आई, फिर ये कम्पैक्ट था तो फिर हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर आ गया, और वो फाइनाइट जो उसको यूनिट को कवर करे। अब हम जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हमने पॉइंट को चेंज किया है तो हमें जो बी कंपैक्ट क्लोज सेट है उसके भी नेबरहुड चेंज करने पड़ेंगे। सो इफ H1 H2 सो Hn, जब x H1 था तो यहाँ पे G1 था तो यहाँ पे H1 नेबरहुड लिया बी का। जब दूसरे पॉइंट का नेबरहुड G2 आया तो इसका H2 कर लिया। तो दिस टाइप ऑफ, so H1 H2 so Hn are the neighborhoods of B which correspond to GIs. It is clear that G equal to union of, इनका यूनियन ले लेंगे G को, क्योंकि A कंटेन करेगा, A कंटेन हो रहा है इसके अंदर, तो ये तो क्या ओपन। और यहाँ पे इन सभी में, सभी की जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें H होगा। अब इंटरसेक्शन क्यों लेनी पड़ेगी? अगर यहाँ की यूनियन क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है, वाई वी टू की यूनियन। अगर यहाँ पे यूनियन ले लिया ना तो ये जो H और G होंगे ना, ये हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर जाए। हमने यहाँ से जब इन लेना, हमने सबसे छोटा लेना, क्योंकि यहाँ तो इंटरसेक्शन है। पर यहाँ पे यहाँ तो यूनियन लिया हमने, ये यहाँ पे यूनियन लिया तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी H1 H2 H3 है, इन सभी के अंदर बी तो कंटेंट होगा ही होगा, बी का तो कोई बाहर जाएगा नहीं। तो अगर ये नेबरहुड बड़ी भी हो गई होगी तो हमने वो नेबरहुड लेनी जो सबसे छोटी होगी, या सभी में कंटेंट होगी। ठीक। तो छोटा लेने का तरीका ये है कि उसका क्या लो, आप कॉमन पार्ट ले लो, वो कॉमन पार्ट जो बी को कंटेन कर रहा हो। ये तो सभी बी को कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेट से सबसे छोटा वाला सेट होगा ये इंटरसेक्शन। ठीक। तो दैट्स वाई, मैं आपको समझ आ गया होगा पॉइंट, वाई वी टेक इंटरसेक्शन है। तो यूनियन लेंगे तो हो सकता है फिर जी और एच जो होगा वो डिसजॉइंट ना हो। तो keep in mind this point at this point. So G and H are the disjoint neighborhoods of A and B. So this is the proof of this. Okay, now students, we have one more theorem. Every subspace of a completely regular space is a completely regular space. जैसे हमने अभी पर एक डिस्कशन में देखा था कि every complete regular space subspace हॉस्टो स्पेस भी होता है, और साथ में उसका जो भी सबस्पेस आएगा वो भी रेगुलर होता है। ठीक। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम इसका प्रूफ भी करते हैं। देखिए, तो देखो, एक्स मान लिया हमने कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है, और वाई इसका सब स्पेस ले लिया। ठीक, एक्स का तो सबस्पेस सबस्पेस ऑफ एक्स। ठीक। तो हमें प्रूव करना है कि वाई भी कंप्लीटली रेगुलर है। कंप्लीटली रेगुलर का मतलब आज समझ गए होंगे आप कि हमें y से एक क्लोज सेट लेना है और एक हमने एलिमेंट लेना है, और उनको सेपरेट करेगा एक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होगा। तो लेट f बी ए क्लोज सबसेट ऑफ y, एंड y पॉइंट ले लिया हमने, दैट नॉट बिलोंग्स टू f। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि y इज नॉट बिलोंग्स टू f, क्योंकि f जो है वो f कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। सो सिंस f क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो वहां पे एक क्लोज्ड सबसेट f स्टार मान लिया वो x के अंदर होगा, और सच दैट
एफ जो आएगा वो दैट विल बी इंटरसेक्शन एफ वाई, एफ इंटरसेक्शन एफ स्टार। आप स्टूडेंट ये स्टेप कहाँ से है, अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान से देखें, क्योंकि रिलेटिव टोपोलॉजी पढ़ी होगी आपने, ठीक है, जब भी सब स्पेस बनता है टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो उसको सब स्पेस कैसे बनाते हैं हम, उसकी रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव टोपोलॉजी जब बनाएंगे हम, तो एक्स के एलिमेंट का इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट के साथ, वाई के साथ लेते हैं, ठीक है, गॉट माई पॉइंट, क्योंकि वाई हमारा सबसेट होता है एक्स का। फिर हम टोपोलॉजी लिख नहीं रहे हैं साथ में, बट इट इज ऑब्वियस देयर इज ए टोपोलॉजी, यहाँ पे इनके साथ टोपोलॉजी जरूर होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब इसकी भी टोपोलॉजी बनेगी कुछ, उसको हमें सबस्क्रिप्ट बाई लगा के ऐसे कर सकते हैं। तो जो ये जो एफ जो वाई के एलिमेंट होते हैं, वो जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली जब उनकी क्रिएशन होती है, तो वो एक्स के एलिमेंट का इंटरसेक्शन होगा वाई के साथ। तो इसके लिए आप रिलेटिव टोपोलॉजी का कंसेप्ट देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाई इट इज हैपनिंग। ओके, अब देखिए वाई तो एफ को बिलोंग नहीं करता था, तो डेफिनेटली वाई जो है वो वाई इंटरसेक्शन एफ स्टार को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर इंटरसेक्शन को नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वाई एफ स्टार को भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। सो वाई जो है वो, वाई को, वाई का एलिमेंट तो है ही है कैपिटल वाई का, और वाई जो वो एक्स में भी है, क्योंकि वाई वाई के एलिमेंट एक्स से आए हैं, तो वाई एक्स को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हम देखिए हमारे पास दो एलिमेंट आ गए, एक आ गया सेट और एक आ गया एलिमेंट जो एफ स्टार को बिलोंग नहीं करता, ठीक। तो एक्स तो हमारा क्या है, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है। अगर एक कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है तो क्या होगा, वहां पे एक, क्योंकि एफ स्टार किसका एलिमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव we have y belongs to x and f star belongs to कैपिटल x, ठीक, और y नॉट बिलोंग्स टू f स्टार, ठीक है। तो एक पॉइंट और एक क्लोज सेट आ गया, क्लोज सेट की देखो, एफ स्टार जो है वो x का एलिमेंट है, ठीक। तो इस पॉइंट के ऊपर और इस क्लोज सेट के ऊपर हम कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगा रहे हैं, ठीक। तो देयर वहां पे हमें एक पॉइंट मिला और एक क्लोज सब स्पेस मिला, तो इनको कौन सेपरेट करेगा, एक फंक्शन। सो देयर exists a continuous real valued function f, and that will be map from x to close interval 0 to 1 unit interval। और जब डोमेन का यहाँ से जो एलिमेंट हम बाई पुट करेंगे तो 0 आएगा, और जब एलिमेंट हम एफ स्टार से डालेंगे यहाँ पे तो 1 आएगी वैल्यू, ठीक। तो 0, तो इस पॉइंट को और इस क्लोज सेट्स को एफ जो सेपरेट कर रहा है, लेकिन हमने एफ के लिए नहीं कर, एक्स के लिए नहीं करना, हमने वाई के लिए करना है, कैपिटल वाई। तो हम क्या करेंगे, इस एफ को रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यहाँ पे हम इसका डोमेन छोटा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वाई जो है वो एक्स का सबसेट है। तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं एफ पे, डोमेन छोटा करेंगे तो डेफिनेटली एफ को चेंज कर देंगे। सो लेट जी डिनोट्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू वाई। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही होता है कि आपने उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जी इज कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ वाई इंटू, तो जी की मैपिंग अब जो होगी वो कैपिटल वाई टू 0 to 1 हो जाएगी, ठीक। तो अब डिफाइनिंग करनी है हमने, तो इसको ध्यान में रखें। अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर आएंगे फॉर ऑल, जब एक्स जो है वाई से आएगा, ठीक। रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही हुआ ना, देखो ये था ऐसे, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई है। तो जो चीज एक्स के लिए हो रही थी तो इस वाई के एलिमेंट के लिए भी हो रही थी, ठीक। तो इट मीन दैट जो एलिमेंट एफ के लिए आ रहा था वो इसके लिए भी आएगा।
से डेफिनेटली इट विल हैपन। अब यहाँ पे y की, अब हमें नहीं पता y, देखो y इसके अंदर है, यहाँ पे है y, स्मॉल y, तो डेफिनेटली इसका मतलब जो चीज f ऑफ y यहाँ 0 था वो g ऑफ y के लिए भी होल्ड करेगी, क्योंकि ये जो होल्ड कर रहा था ये भी होल्ड करेगा। ठीक, तो ये तो मिल गया हमें g ऑफ y इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा g ऑफ f स्टार जो है, f जो है, g ऑफ f जो है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो कैसे होता है वो, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f स्टार, ये यहां से आ गया। ठीक है, f ऑफ x जो है, मतलब यहाँ पे f स्टार नहीं लिखा हमने, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू f स्टार, तो सेम चीज है ये और ये स्टेप जो है बिल्कुल सेम है। ठीक, अब देखो, अब f जो था, ये जो f था वो क्या था, y और f स्टार का इंस्ट्रक्शन था, इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये f जो है वो डेफिनेटली कहाँ पे होगा, f स्टार के अंदर होगा, सबसेट होगा, क्योंकि y और f स्टार का जो कॉमन पार्ट है वो f है, तो डेफिनेटली f विल बी सबसेट ऑफ f स्टार। तो वही लिखा हमने, f इज सबसेट ऑफ f स्टार। और g ऑफ x जो है वो h ऑफ x के बराबर है, और वो 1 के बराबर आएगा जब x जो होगा वो, जब इसके लिए ही 1 आ रहा है तो f के लिए भी 1 ही आएगा। देखो ना, f ऑफ x 1 आ रहा है जब x जो है वो f स्टार के लिए आ रहा है, सभी के लिए। तो मैंने तो f स्टार के थोड़े से एलिमेंट लिए f, तो उसके लिए भी 1 ही तो आएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 1। तो g ऑफ x क्या आ गया, 1 आ गया जब x बिलोंग्स टू f। तो यही तो प्रूव करना था। तो व्हाट वी गेट, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ y के लिए, एक सबसेट लिया y का उसके लिए, और एक पॉइंट ले लिया जो f के अंदर नहीं है वो, उसके लिए एक g एग्जिस्ट कर गया हमें, कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो हेंस y is completely regular space. So that's all for this lecture. We will meet in the next lecture. Thank you.